यीशु मसीह के नाम से हमारे सभी भाई बहनों का अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से 4 साल पहले यानी 2020 में हमने अपना वेबसाइट शुरू किया था hindibiblstudy.com, जिसमें हमने बाइबल की कई पुस्तकों का अध्ययन शुरू किया गहराई से। वैसे तो YouTube पर हमारे करीब 400 संदेश हैं जो फ्री हैं और सबके लिए हैं जो भी बाइबल को शुरू से सीखना चाहता है। तो उन 400 वीडियोस में आप बाइबल के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे और बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप गहराई से आयत दर आयत बाइबल का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने ये वेबसाइट खोला था 2020 में, जिसमें अब तक हम कई पुस्तकें कवर कर चुके हैं पिछले 4 सालों में। जैसे कि उत्पत्ति, जिसके लगभग 35 क्लासेस हो चुकी हैं, 35 अध्याय। फिर हमने लूका, मत्ती, यूहन्ना, प्रेरितों की पुस्तक, ये सब कवर कर लिए हैं। उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स थे जैसे कि चर्च का इतिहास, फिर अपॉलोजेटिक्स, ऐसे कई सब्जेक्ट्स हैं उसमें। तो वो आप सब देख चुके हैं और आगे जो हम क्लासेस करने वाले हैं 2024 में, उसमें भी यही सब होगा। प्रेरितों के जो 2 अध्याय रह गए हैं, फिर उत्पत्ति के जो बाकी अध्याय रह गए हैं, उसके अलावा हम निर्गमन करेंगे, भजन संहिता, रोमियो, फिर पहला कुरिन्थियों, ऐसे करके हम कवर करते चले जाएंगे क्लासेस। तो जितने भी भाई बहन अब तक वेबसाइट से जुड़े हुए हैं पिछले 4 सालों से, वो जानते हैं कि उनको क्या लाभ हो रहा है और किस रीति से वो बाइबल सीख रहे हैं। तो ये साल ख़त्म होने वाला है 2023। अब 2024 जो आ रहा है तो उसमें आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1 साल के लिए मैक्सिमम होता है। तो रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है नया, या रिचार्ज भी हो सकता है आपका। तो वो आपको जो करना है उसमें कुछ भी नया नहीं है, जैसा आप पहले करते आए हैं वैसे ही करना है। लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें बता देता हूँ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन या रिचार्ज से संबंधित, जो शायद आपके काम आ जाए और जो नए रजिस्टर करने वाले हैं उनके भी काम आ जाए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे वेबसाइट पर 1 महीने की फ़ीस है 160 रुपया, 3 महीने लेते हैं अगर आप तो 420, 6 महीना लेते हैं तो 720, और 12 महीने का पैकेज लेते हैं तो 1200 रुपये। तो 1 साल का 1200 रुपये होता है, मात्र 100 रुपये महीना पड़ता है ये। उसमें आप बहुत गहराई से वो अध्ययन करेंगे जो बाइबल कॉलेज में सिखाया जाता है या बाइबल सेमिनरीज में सिखाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर होता है बाइबल सीखने का। बहुत सी गहरी बातें आप सीखते चले जाएंगे हमारे वेबसाइट के माध्यम से। तो जब आप रजिस्टर करते हैं एक नए मेंबर के तौर पर, या आप पुराने मेंबर हैं और रिचार्ज करते हैं, तो आप जानते हैं कि आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI, जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम इत्यादि। तो जो लोग पहले से करते आ रहे हैं उनको तो मालूम है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें यहाँ बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन अगर आप 6 महीने का यानी 720 रुपये या 12 महीने का 1200 रुपये ये आप करना चाहते हैं, तो उसका एक आसान तरीका भी है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम खुद नहीं करना चाहते, आप कर दीजिए। तो उनके लिए हमने ये सुविधा रखी है कि जो 6 महीने का करना चाहता है या उसको 720 रुपये देने हैं, और जो 12 महीने का करना चाहता है उसको 1200 रुपये देने हैं। तो उनका हम ऑफिस से अकाउंट बना देते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उसके 2 तरीके हैं। एक तो आप हमारे UPI नंबर पर हमें पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो नंबर है 7303643550। इस पे आप जब पैसा भेज देते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए कि मैंने इतना पैसा भेजा है, 720 या 1200, या आप ज़्यादा लेना चाहते हैं 2 साल का, तो 3 साल का, 4 साल का, जो भी है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप UPI नंबर पे नहीं करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट नंबर है और उसका स्क्रीनशॉट ये है। तो इसमें हमारा बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड दोनों दिए हुए हैं और जोसेफ पॉल के नाम से ये अकाउंट है। तो इसमें भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो उस स्थिति में हम आपका ये अकाउंट यानी 6 महीने का या 12 महीने का कम से कम, वो हम ऑफिस से बना देंगे और आपको उसका यूज़र ID और पासवर्ड दे देंगे। कृपया ध्यान रखिए कि पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर ना करें, ये हमने बताया हुआ वेबसाइट में। तो वो आप अपना अकाउंट चालू करने के बाद सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो ये हो गया 6 महीने का और 12 महीने का। बाकी जो 1 महीने का और 3 महीने का है वो आपको वेबसाइट से ही करना है।
तो जब वेबसाइट से करते हैं तो उसमें डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से जब करते हैं तो ज़्यादातर लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब लोग फ़ोनपे, पेटीएम या गूगल पे यानी यूपीआई से करते हैं तो कुछ लोगों को कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है वहाँ पर। तो उसके लिए हमने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन मैं फिर से उस वीडियो को यहाँ अपलोड कर रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं और उसके आधार पर चलिए। तो उसमें जो मुख्य बात यह है कि जब आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको अपना यूपीआई का यानी फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम का पेज बंद नहीं करना है, उसको चालू रखना है, खुला रखना है और उसके बाद हमें हमारा जो वेबसाइट का जो पेज था वापस उस पर क्लिक करना है, तब आप कनेक्ट हो जाते हैं अपने अकाउंट से। तो उसी के संबंध में हमने ये वीडियो बनाया, जिसको आप ध्यान से देखिए। छोटा सा वीडियो है, अंत तक देखिए और ठीक से अपना रिचार्ज या रजिस्ट्रेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838989070 पर। तो जो आपकी समस्या होगी उसका समाधान हम कर देंगे, आपका अकाउंट ठीक कर देंगे, आप फिर से देख पाएंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये जो अकाउंट है ये आप 1 तारीख से ही रिचार्ज या रजिस्टर कर सकते हैं 2024 का। उससे पहले का जो करना है अगर आपको 2020, 21, 22, 23 तो वो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 2024 का जो एक्टिवेशन है वो 1 तारीख से ही होता है। सिस्टम ऐसे ही काम करता है हमारा, जब डेट आती है जनवरी की 1 तारीख, तब उस साल के अकाउंट में रजिस्टर करने का ऑप्शन खुलता है। तो 1 तारीख को कर सकते हैं या 1 तारीख के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये जो सूचना थी ये सिर्फ इसीलिए थी ताकि जो भी कोई भाई या बहन नया रजिस्टर करना चाहते हैं हमारे वेबसाइट पर या रिचार्ज करना चाहते हैं 2024 का, तो वो आसानी से कर सके। ये यूपीआई का वीडियो ज़रूर देखिए। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने पहले से ही हमें पेमेंट कर रखी है 2024 के लिए, तो आप कृपया हमें एक रिमाइंडर भेज दें कि मैंने ये पेमेंट किया था, तो उसका जो अकाउंट है वो हम ऑफिस से बना देंगे, तो उनको दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने भी पहले एडवांस में दिया है। क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे 3-3 साल के या 4-4 साल के इकट्ठे दे दिए थे पैसे कि आप हमारा बना देना जब भी वो साल आएगा। तो 2024 का जिसने भी दिया हुआ है वो कृपया हमें एक रिमाइंडर भेज दीजिए। वैसे तो हम अपनी तरफ से चेक करेंगे, लेकिन कोई मिस ना हो जाए, इसलिए आप रिमाइंडर भेज दीजिए, तो हम आपका अकाउंट चेक कर लेंगे और वेबसाइट पर आपको 2024 के वीडियोज़ भी दे देंगे। तो अब आप ये वाला वीडियो देखिए जो हमने पहले भी अपलोड किया, लेकिन आपकी सुविधा के लिए दोबारा अपलोड कर रहे हैं कि आप फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम से जब अपना रिचार्ज या रजिस्ट्रेशन करें तो किस बात का ध्यान रखना है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि कोई समस्या ना आए। लेकिन ध्यान रखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम उसका समाधान निकाल देंगे और आपका अकाउंट फिर से चालू हो जाएगा। हमारे वेबसाइट hindibiblesteady.com पर हमारे कुछ दर्शक जब कभी कभी रिचार्ज करते हैं या नया रजिस्ट्रेशन करते हैं यूपीआई के माध्यम से, तो हमने देखा है कि कभी कभी उनका रिचार्ज या नया रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। तो यूपीआई मतलब जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे इत्यादि। तो इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि उनको क्या करना है। चाहे आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या फिर आप अपने मौजूदा अकाउंट में रिचार्ज कर रहे हो, दोनों में ही जब आप पेमेंट गेटवे पेज पर पहुंच जाते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। हमारे इस पेयू मनी के पेमेंट गेटवे में ऊपर हमारे वेबसाइट का नाम होगा hindibiblesteady.com और उसके नीचे बोल्ट लिखा होगा। तो आपको वहां पेमेंट के कई ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कार्ड्स मतलब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, फिर बैंक्स जो भी आपका बैंक है, फिर यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और वॉलेट। ये सभी ऑप्शंस बिल्कुल सिंपल हैं, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ मैं आपको यूपीआई पेमेंट्स के विषय में समझा देता हूँ। वैसे वॉलेट के लिए भी सेम ऑप्शंस ही हैं। कृपया वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपका रजिस्ट्रेशन और रिचार्ज बिना किसी समस्या के हो जाए। तो यहाँ मैं यूपीआई और वॉलेट के लिए फ़ोन पे का ऑप्शन समझा देता हूँ। बाकी सब ऑप्शंस जितने भी होते हैं जैसे गूगल पे, पेटीएम, वो भी लगभग सेम ही होते हैं। तो आप नीचे यूपीआई पर क्लिक कर दीजिए, तब आपसे आपके यूपीआई का कोड मांगा जाएगा। आप उसमें अपना कोड डाल दीजिए और पे नाउ पर क्लिक कर दीजिए। फिर थोड़ा इंतज़ार कीजिए, तब अगले पेज पर आपके वॉलेट का पेज खुल जाएगा जिसमें अमाउंट यानी रकम लिखी होगी कि आप कितना पे कर रहे हैं।
जैसे इसमें फ़ोन पे का पेज है और रकम है 160 रुपये। फिर आप नीचे पे बटन दबा दीजिए, तब आपकी पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी और आप नीचे डन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहीं पर कुछ दर्शक गलती कर देते हैं, क्योंकि डन क्लिक करने के बाद वे इस पेज को बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि उनका रिचार्ज या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। पेमेंट हो जाने के बाद आपको अपना यूपीआई या वॉलेट पेज बंद नहीं करना है, बल्कि उसे खुला छोड़कर वापस हमारे वेबसाइट के पेमेंट गेटवे को क्लिक करके उस पर जाना है। तभी आप हमारे वेबसाइट से वापस जुड़ पाएंगे और आपका रिचार्ज या रजिस्ट्रेशन पूरा होगा, मतलब कंप्लीट होगा। तब अगर आपने रिचार्ज किया है तो आप अपने माय अकाउंट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आप अपने वीडियोस चेक जरूर कर लें। और अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन किया है तो आप यूजर नेम पासवर्ड वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड बनाना होगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि पेमेंट होने के बाद आपको अपना यूपीआई या वॉलेट पेज बंद नहीं करना है, बल्कि उसे खुला छोड़कर आपको हमारे वेबसाइट के पेज पर वापस क्लिक करके उसे खोलना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा, ताकि अगला पेज खुले और आपका रिचार्ज या रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो देखा आपने, ये कितना सिंपल था। तो यहाँ पर मैंने फ़ोन पे का डेमो दिया है, लेकिन यूपीआई के जो अन्य वॉलेट्स हैं जैसे गूगल पे या पेटीएम इत्यादि, वो थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी प्रक्रिया बहुत आसान है। अगर इसके बाद भी कोई गलती हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप हमें हमारे मिनिस्ट्री व्हाट्सएप नंबर 7838989070 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं, लेकिन कृपया कॉल ना करें। या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं hindiBiblestudy.com@gmail.com, या फिर आप हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com के कॉन्टैक्ट अस पर हमें लिख सकते हैं। उम्मीद है कि अब आपको रजिस्ट्रेशन या रिचार्ज करने में कोई समस्या नहीं आएगी। थैंक यू।